चलिए देखिए इधर तू लोग एकदम शांत रहो। आज हम आपको बता रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको समेशन की जानकारी होनी चाहिए, सिग्मा की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सिग्मा के बारे में बताते हैं। सिग्मा इंग्लिश में बोलते हैं समेशन। समेशन समेशन के मतलब होता है एडिशन, यानी ऑल पॉसिबल एडिशन। चलिए इसको इस तरह से लिखते हैं। n इक्वल टू 1 से n तक, यहां n लिख दिए। n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहां लिख दिए n। क्वेश्चन है कि इतना बराबर व्हाट। तो समेशन जो होता है ये एक शॉर्टली रूप है, शॉर्ट में बड़े को बड़ा टर्म को छोटे रूप में लिखने का ये तरीका है समेशन। सिग्मा जो बड़ा है, बड़ा रूप है, उसको छोटा करने का ये तरीका है। समेशन के माध्यम से हम छोटा कर देते हैं। तो चलिए अब हम क्लियर करते हैं हकीकत में बड़ा में था क्या। यानी हम इस समेशन को समेशन से फ्री कराएंगे, सिग्मा को फ्री कराने जा रहे हैं। तो सिग्मा को कैसे फ्री कराएंगे, देखिए ये बोल रहा है कि n की जगह 1 डालो। और समेशन के मतलब होता है जोड़, यानी कि 1 के बाद फिर प्लस करोगे, फिर हम 2 डालेंगे, फिर प्लस करेंगे, 3 डालेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि लगातार आपको डालते जाना है, 1 से लेकर के n तक नंबर डालते जाना है। तो चलिए सबसे पहले n की जगह क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। n की जगह 1 डाल दिए, प्लस अब हम 2 डालेंगे, यहीं पर 2 डालेंगे, 2 प्लस अब हम 3 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, अंत में हम n डालेंगे। n की जगह हम n डाले तो n ही रह जाएगा, ये हो गया। यानी कि इतना बड़ा था, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। तो अब हमारा क्वेश्चन है इतना बराबर व्हाट, और जब इसको हम विस्तार किए तो इतना बड़ा हो गया, यानी मेरा क्वेश्चन है इतना बराबर व्हाट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस जो है, अभी जो देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ये नेचुरल नंबर का सम है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। प्राकृतिक संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसको यदि हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट आपका होता है n इंटू n प्लस 1 भागे 2। अब विद्यार्थी को हो गई कैसे लिख दिए। तो आप एपी में है, ये एपी का तरीका लगा सकते हो। जैसे एपी में एसएन बराबर क्या होता है, n/2। बोलिए यहाँ पदों की संख्या, यहाँ पदों की संख्या n है, टर्म की संख्या n है। n/2 प्रथम पद, विद्यार्थी प्रथम पद 1 है, अंतिम पद n है। बताइए यही बात यहाँ है कि नहीं है। इस तरह से हम डायरेक्ट लिख लिए। हम इस रिजल्ट को याद भी रखते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो बड़े क्वेश्चन में ये यूज होगा, तो वहाँ हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट यूज करने से हम लोग की स्पीड बढ़ जाता है, आगे जल्दी काम होता है। अभी नहीं कि अलग क्वेश्चन है इसका मान कैसे निकलेगा, पहले से निकाल कर रखे, याद होना चाहिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसका योगफल, इसका सम जो होता है n इंटू n प्लस 1 भागे 2 होता है। जैसे मान लो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि बता दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 50, यानी गिनती 1 से 50 तक जोड़ कर बता दो। तो विद्यार्थी ये वाला हूबहू इसी पर है, जो कि n का वैल्यू यहाँ 50 है, तो हम सीधे इसका यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 भागे 2। तो n का वैल्यू 50, 50 इंटू 50 प्लस 1 अब भागे 2, यहाँ आपका जोड़ोगे 51 भागे 2, ये आपका काम रह गया। यानी कि यहाँ पर जो भी अंत हो जाए, जैसे 50 अंत किया तो यहाँ 50 इंटू 50 प्लस 1 भागे 2,
यहाँ 100 पर आकर रुक गया तो इसको जोड़ेंगे टोटल, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 भागे 2। इस तरह से हम रिजल्ट लिख सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा कि आपको पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, वो भी शुरू से, यानी प्रथम शुरू से। प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 भागे 2, सम ऑफ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। तो हेतना बराबर डायरेक्ट हम हेतना भी बोल सकते हैं, हेतना बराबर डायरेक्ट हेतना बोल सकते हैं, क्योंकि इसी को हम विस्तार किए तो ये मिला, मतलब हेतना बराबर हेतना, हेतना बराबर हेतना। अब इसको जोड़े तो ये पाए, मतलब हेतना का रिजल्ट डायरेक्ट हेतना बोल सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखोगे सिग्मा r बराबर 1 और यहाँ r लिख दिए, यहाँ n लिख दिए। यदि यहाँ r की जगह 1 डालते हो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, अंतिम में क्या डालोगे, n। अब बताइए यही बात ऊपर में है, यानी इसको जोड़े तो n इंटू n प्लस 1 भागे 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यही रहेगा, यहाँ पर दूसरा दूसरा भी सिंबल हम लिख सकते हैं, जो कि तोड़ने पर, माने इसको विस्तार करने पर, इसको एक्सपेंड करने पर यदि यही आता है तो डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख सकते हैं। चलिए इस पर आते हैं। सिग्मा n बराबर 1 से लेकर के n तक, और यहाँ लिख दिए n स्क्वायर। तो विद्यार्थी इसको हम विस्तार करते हैं, समेशन से हम फ्री कराना चाहते हैं, तो हमको n की जगह 1 डालना होगा। 1 डाले तो 1 का स्क्वायर, प्लस फिर 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर, प्लस फिर 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर, लास्ट में हम n है तो n डालेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ा जाए तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट n इंटू n प्लस 1 भागे 2 होता है। नहीं, गलत लिखे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 भागे 6 होता है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 भागे 6 होता है। ये वर्गों का योगफल बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्राकृत संख्या है, देख लो, वर्ग है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस n का स्क्वायर। इतना बराबर डायरेक्ट रिजल्ट हम बोल सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 भागे 6। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 10 का स्क्वायर बराबर व्हाट। तो बताइए, यहाँ n का वैल्यू तो लास्ट 10 हो गया, तो n की जगह 10 डालोगे, 10 प्लस 1 और 10 डालो, 10 दूना 20, 20 प्लस 1 भागे 6, बाकी जोड़ घटाव का काम आप खुद से कर सकते हैं। मतलब है इतना बराबर व्हाट पूछ दिया, तो इस फॉर्मूला की यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे आपको हम शुरू में लिखवाएंगे, फिर जब इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो और बहुत क्लियर होगा आपको। n बराबर 1, यहाँ n क्यू लिख दिए, n क्यू। अब हमको n की जगह 1 डालना होगा, तो 1 डाले तो 1 का क्यूब प्लस 2 डाले तो 2 का क्यूब प्लस 3 डाले तो 3 का क्यूब प्लस 4 डाले तो 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, अंत में हम डालेंगे क्या, n, तब हो जाएगा n का क्यूब। इतना का योगफल जो होता है n इंटू n प्लस 1 भागे 2 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है n इंटू n प्लस 1 भागे 2 का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट हो गया। हेतना बराबर आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, हेतना बराबर व्हाट, तो हेतना बराबर डायरेक्ट हम ये लिखेंगे। हेतना बराबर पूछा जाएगा, हेतना बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि रोज रोज हम इस तरह से लिखेंगे इतना बड़ा, इतना मतलब इतना का योगफल, इतना का सम, यही होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है समेशन में,
और आपको हम समेशन में बहुत सारी चीज बताएंगे, छोटी छोटी चीज। यदि आप क्लियर करते हो तब हम इस पर क्वेश्चन पर आएंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। इसको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? n प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसको क्या बोलेंगे? n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसको क्या बोलेंगे? n, चाहे प्रथम भी बोल सकते हैं, प्रथम माने शुरू से, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर। ये तीनों रिजल्ट याद रखिएगा, बार बार हमको जरूरत पड़ेगा। एक चीज और हम बता रहे हैं, जैसे ये रहा समेशन और यहां आ गया 1 और हम लिख दिए n बराबर 1 से n तक। क्वेश्चन है कि इतना बराबर व्हाट। तो इस समेशन जो है, सिग्मा जो है, कह रहा है कि n की जगह 1 डाल दो, n की जगह 1 डाल दो। तो विद्यार्थी यहाँ n हुआ, ये नहीं है, तो n हम कह रहा है कि n की जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, 7 डालो, n डालो लास्ट में। लेकिन n रहे तब तो डालेंगे। तो देखो इसके लिए हम करेंगे क्या, 1 की जगह हम लिख दिए n के पावर 0, क्योंकि n के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अब हमको n नजर आ गया, अब हम n के जगह 1 डालेंगे, तो 1 के पावर 0 प्लस, अब 2 डालेंगे, 2 के पावर 0 प्लस, 3 डालेंगे तो 3 के पावर 0 प्लस, लास्ट में n डालेंगे तो n रह जाएगा n के पावर 0। इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5, 6, 7, 8, 9 डालो, डॉट 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 डॉट, लास्ट में n डालो। समेशन के मतलब, सिग्मा के मतलब होता है जोड़। एक बार डाले प्लस, फिर दोबारा डाले प्लस, फिर डालते रहो, प्लस करते जाओ। चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समथिंग के पावर 0, 1 के पावर 0, 2 के पावर 0, 1, 3 के पावर 0, 1, लास्ट में n के पावर 0, 1। अब हमको देखना है कि 1 1 1 1 कितना बार आए। ये बोला था कि 1 से लेके n तक, मतलब यही बोल दिया कि n बार आएगा, मतलब कि 1 1 को n बार जोड़ेंगे। 1 1 जो है n बार आया है, 1 1 n टाइम्स आया है। अब 1 1 को हम n बार जोड़े तो क्या होगा, 1 1 को n बार जोड़ेंगे तो n होगा। जैसे 1 1 को 2 बार जोड़ते हैं, 1 + 1 बराबर 2, 1 1 को 3 बार जोड़े तो 3, 1 1 को 4 बार जोड़े तो 4, 1 1 को 5 बार जोड़े तो 5, 1 1 को 10 बार जोड़े तो 10, 1 1 को 100 बार जोड़े तो 100, 1 1 को 1000 बार जोड़े तो 1000। उसी तरह से 1 1 को n बार जोड़े तो n होगा। तो ये रिजल्ट कैसे आता है हम बता दिए, लेकिन हम लोग को जब जरूरत हो ना तो इतना हम लोग काम नहीं करेंगे। जब कभी भी ऐसा नजर आए तो हम लोग बहुत जल्दी आंसर लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे इस बात को समझिए। ये रहा कांस्टेंट, अचर, 1 क्या है, अचर। यहाँ अचर और चर कौन होगा, यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल कौन होगा, इस बात को समझिए। जैसे ही बोला कि n की जगह 1 रखो, n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, n की जगह, तो n को हम लोग चर कहेंगे, n को हम लोग वेरिएबल कहेंगे। हाँ, क्योंकि n की जगह परिवर्तन हो रहा है, वो n की जगह हमको रखना है मान, तो n आपका चर होगा, n जो होगा वेरिएबल होगा।
एन के अलावा जो कुछ भी आएगा आगे में वो सब अक्षर होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब भी कांस्टेंट का, जब भी अक्षर का सिग्मा निकालना हो तो बड़ा आसान तरीका होता है। यदि 1 से शुरू हुआ है तो जो ऊपर में रहता है वही इसमें गुना कर देते हैं। जैसे n है तो n का गुणा 1 में करोगे तो क्या दे देगा, n दे देगा। और एग्जांपल देखेंगे, n बराबर 1 से हम n लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, तो सीधे सीधे गुना करेंगे इसमें, जो कि n का गुणा 2 में करे तो 2n हो जाएगा। अब इस रूप में तोड़ना चाहोगे तो 2 के पावर 0, नहीं हम 2 को इसको हम बाहर कर सकते हैं, 2 को बाहर करें तो 1 हो जाएगा, तो 2 बाहर कर दे तो 1 हो जाएगा, तो 1 रहे तो n देता है, फिर 2 2 गुना करे तो 2n हो जाएगा। इतना वर्ग हम लोग नहीं करेंगे, सीधे इस तरह से कर लेंगे, 2 का सिग्मा 2n। अब कहें कि 3 का सिग्मा 3n। अब मान लो हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ 50 लिख दिए और यहाँ हम 4 लिख दिए, इसका गुना सीधे इसमें करोगे, इसका गुना इसमें 50 गुने 4, जो भी आएगा 5 चौके 20, 200। यानी सिग्मा n बराबर 1 से मान लो यहाँ 100 लिख देते हैं, और यहाँ हम लिख दिए जो मर्जी सो, जो मर्जी सो, कोई भी अक्षर, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी अक्षर यहाँ लिख सकते हो। मान लो कि हम 10 लिख देते हैं, तो इसका आंसर जो होगा 10 गुणे 100 यानी 1000। यानी कभी भी अक्षर आएगा, कभी भी कांस्टेंट आएगा, अकेले आ जाए तो उसका सिग्मा हम लोग बहुत जल्दी लिख लेंगे। इतना यदि आप जानते हो तो अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन से बहुत सारी चीज सीखेंगे। कोई नया चीज होगा तो सीखेंगे, फिलहाल इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करो। क्वेश्चन में जो है दिया है कि एनवा टर्म दिया है, तो कह रहा है कि एस एन बराबर व्हाट। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है इसको हटाते हैं, ये ज्यादा लॉन्ग है। फिलहाल अभी आपको नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे। एनसीईआरटी जो है एक्सरसाइज 9.4, एक एक करके क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको। पहला नंबर, एक गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5 प्लस डॉट 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 डॉट। क्वेश्चन है कि n पदों का योगफल क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n पदों का योगफल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में बोला कि n पदों का योगफल क्या होगा, तो सुनिए ध्यान से। n पदों का योगफल निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो हमको nवा टर्म यदि मालूम हो जाए तो एकदम काम फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए हम इसका nवा टर्म निकाल लेते हैं। यदि इस क्वेश्चन का nवा टर्म दे दिया हो तो बहुत आराम हो गया, यदि nवा टर्म न दिया हो तो हम nवा टर्म निकालेंगे। क्वेश्चन यही है कि इसको ये जो दिया है, श्रेणी जो दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात करें। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम nवा पद निकालेंगे, इसका nवा टर्म निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। चलिए, ये हम बोल सकते हैं कि ये पहला पद है, इसको बोल सकते हैं दूसरा पद है, इसको बोल सकते हैं तीसरा पद है, इसको बोल सकते हैं चौथा पद है। अब हम आइडिया ले लेते हैं। जब पहला कहे तो 1 है, दूसरा कहे तो 2 है,
तीसरा कहे तो 3 है, चौथा कहे तो 4 है। उसी तरह से एनवा कहे तो n होगा, एनवा कहे तो n होगा। चलो ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि एक है, एक जोड़ दिए तो 2, 2 है, एक जोड़ दिए तो 3, 3 है, एक जोड़ दिए तो 4, 4 है, एक जोड़ दिए तो 5, n है, एक जोड़ दिए तो n+1। इस तरह से हम nवा टर्म लिख दिए। और हमको जब nवा टर्म मालूम है तो n पदों का योगफल मालूम है। देखिए कैसे, nवा टर्म इज इक्वल टू n इंटू n+1। अब हम करेंगे क्या, इसको गुना कर लेंगे। n का गुना करो तो n², n का गुना करो 1 में तो n होगा। अब हम करेंगे क्या, सिग्मा लगा देंगे। n इज इक्वल टू 1 से n तक, प्रत्येक में सिग्मा लगा देंगे। n इज इक्वल टू 1 से n तक, n², इसमें भी सिग्मा लगा देंगे। n इज इक्वल टू 1 से n तक, इस तरह से सिग्मा लगा दी। ये जो है Sn है, क्योंकि n की जगह 1 डालोगे, n की जगह 1 डालो तो a1 हो जाएगा प्लस, 2 डालो तो a2 हो जाएगा प्लस, 3 डालो तो a3 हो जाएगा प्लस, डॉट 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 डॉट, लास्ट में n डालो तो an हो जाएगा। और ये तुम्हारा n पदों का योगफल है और इसी को बोलते हैं Sn। मतलब यहाँ के जगह हम डायरेक्ट Sn बोल सकते हैं। चलिए आप ऐसे आगे भी आगे स्टेप में भी कर सकते हो। ये देखो, यहाँ n की जगह 1 डाले तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 डाले तो 2 का स्क्वायर प्लस, जब 3 डाले तो 3 का स्क्वायर प्लस, लास्ट में क्या डालोगे n। ये अभी जस्ट शुरू में लिखवाए थे। अच्छा ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट बोल सकते हैं। आपको शुरू में हम इसको लिखवाए हैं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम दे सकते हैं। इसका जो रिजल्ट होगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 भागे 6, ये अभी लिखवाए थे। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। प्लस n का सिग्मा, n का समेशन, n इंटू n+1 भागे 2 होगा। इस तरह से हो गया। हम इसको बोल सकते क्या, Sn, इसको बोल सकते Sn, तो हम लिख दिए Sn। अब हम ये दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ में तो ये है, कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लें। देखिए n इंटू n+1 भागे 2, यहाँ भी n इंटू n+1 भागे 2 यहाँ पर है, तो हम कॉमन ले लेंगे n इंटू n+1 भागे 2 कॉमन ले लेंगे। तो n इंटू n+1 हटा दो तो यही बच जाएगा 2n+1, और 2 इसमें से हटा दो तो 3, n इंटू n+1 भागे 2 हटा दो तो 1, n इंटू n+1 भागे 2, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा तो 2n+1 + 3/3, नीचे के नीचे से गुना कर लोगे, यहाँ हो जाएगा 12+4 भागे 6। आप यहाँ 2 कॉमन लेके नीचे कैंसिल करा सकते हो और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 कॉमन ले सकते हो, n इंटू n+1, और 2 कॉमन ले लें तो n+2, और जो 2 कॉमन आएगा नीचे से घटाओगे 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप खुद से भी सिंपलीफाई छोटा छोटा वर्क कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जवाब हो गया, Sn हो गया, देख लीजिए।